नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो भी जातक हमारे वीडियो को देखते हैं हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस में कमेंट भी किया करें। जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हों कमेंट करें। आगे आने वाले दिनों में कुछ लकी लोगों की कुंडलियां देखने की कोशिश हम करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल के लिए या वीडियो कॉल के लिए अपॉइंटमेंट फीस होगी, जिसके बाद आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष जिन लोगों की कुंडली में होता है उनको किस तरीके से उपाय करने चाहिए। मंगल दोष के ऊपर एक वीडियो हमने पहले भी बनाया, इसको कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वो वीडियो वो मिथक तोड़ने का था कि एक जो मिथक है, झूठ है कि 28 साल के बाद मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाता है। उसको लेकर जो दो मत हैं, उसको लेकर जो एक महत्वपूर्ण मत है जो कि एस्ट्रोलॉजी की प्रारंभिक किताबों में लिखा गया, प्रमाणित किया गया, वो मत हमने रखा आपके सामने। आज बात कर रहे हैं मंगल दोष यदि कुंडली में है। एक बात तो फिर से ध्यान रखें, 28 साल के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम जरूर होता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। मंगल दोष को लेकर एक बात और फैलाई गई कि पति या पत्नी जो कि मांगलिक नहीं है और एक जातक यदि मांगलिक है तो बोला गया कि उसके जीवन पर संकट आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी केसों में नहीं होता है। हाँ, वैवाहिक जीवन में कलह, कलेश, एक दूसरे का अलग हो जाना, ऐसी चीजें तो होती हैं, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता कि जीवन खत्म हो जाए। कुछ केसेस में होता है, होता देखा भी गया है, लेकिन यह भी एक मिथक जो फैलाया गया, ये एक और मिथक है। कुछ और मिथक की बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि मंगल का जो दोष है कैसे लगता है, क्यों लगता है कुंडली में। मंगल जब लग्न में बैठे हो, चतुर्थ भाव में बैठे हो, सप्तम भाव में बैठे हो, अष्टम भाव में बैठे हो और द्वादश भाव में 12वें घर में मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष लगता है। साथ में मंगल जब बैठे हैं तो उनके अंदर बल भी होना चाहिए। वो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, मंगल में बल है, बल कम है तो आंशिक मांगलिक होता हुआ जातक नजर आता है, बल अधिक है तो पूरी तरीके से पूर्णतः मांगलिक होता हुआ नजर आता है। मंगल की वजह से विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों में ही समस्या आती हुई नजर आती है। मंगल सबसे बड़ी समस्या वैवाहिक जीवन के ऊपर ही करता है। जो मंगल का प्रभाव है, अटैक है, वो वैवाहिक जीवन में भी होता है, उसके ऊपर खास तौर पे होता है। लेकिन मंगल दोष के प्रभाव कुछ और भी प्रभाव है, वो जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं कि यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठकर ही मंगल जातक के स्वभाव को गुस्सैल कर देगा, अहंकारी बना देगा, बहुत ईगोफुल होता है वो जातक, मेरी बात सही और दूसरे की बात गलत, इस तरीके का प्रभाव उस जातक के ऊपर होगा। यदि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, अत्यधिक गुस्सैल और बिना सोचे समझे कार्यों को करने वाला जातक, उसके परिणाम क्या होंगे वो नहीं देखता, उसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। माता पिता को परेशान करने का काम ऐसा मंगल करता है। ऐसा जातक माता पिता को कुछ भी जवाब दे देगा,
जिसकी वजह से माता पिता का दिल दुखता हुआ नजर आएगा। तो मंगल यदि लग्न में बैठा है तो एक समस्या चरित्र के ऊपर भी पड़ती हुई नजर आती है जातक के लिए। लग्न में बैठा मंगल अधिक खतरनाक भी बताया गया है। चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठ गए तो सुख में कमी आएगी और जीवन में कठिनाइयां आती हुई नजर आती हैं। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल नौकरी रोजगार में भी समस्या करते हुए नजर आते हैं और साथ में वैवाहिक सुख में भी कमी करते हुए नजर आते हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठे हो तो पूरी तरीके से वैवाहिक जीवन ही कठिन होता हुआ नजर आएगा। विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी जीवन में अनेक तरीके की समस्याएं चलती हुई नजर आएंगी, याद रखें। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ गए हो तो वैवाहिक जीवन तो दुखी रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में ससुराल पक्ष से भी दुख, कलेश और रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अष्टम भाव का मंगल भी खतरनाक बताया गया है, स्वास्थ्य के लिए भी और खुद की उम्र भी घटाता हुआ अष्टम भाव का मंगल नजर आता है। लेकिन फिर हम वही कह रहे हैं, मंगल में बल कितना है यह भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हो तो आयु, रोग, कलह और शारीरिक क्षमताओं में कमी और वैवाहिक जीवन में कठिनाई, ये पांचों स्थिति हमने आपको बताई। लग्न की, चतुर्थ भाव की, सप्तम भाव की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव की। मंगल किस तरीके से परेशान करता है ये हमने बताया। अब कुछ और मिथकों के ऊपर बात कर लेते हैं कि मिथक क्या क्या हैं जो बोले गए, बताए गए। एक मिथक तो हमने सबसे पहले बताया कि ऐसा बोला गया मांगलिक जाति की ऐसे व्यक्ति से शादी कर दी जाए जो कि अमांगलिक हो तो जीवन मृत्यु वाली जो चीजें चलती हैं, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। हाँ, दोनों का रिश्ता विवाह विच्छेदन होता हुआ नजर आ सकता है, दोनों अलग अलग रहते हुए नजर आ सकते हैं। मांगलिक जातक का गुस्सा, हाइपर, वो टेंशंस जिसको जो मांगलिक अमांगलिक है यानी मांगलिक नहीं है वो शांत रहेगा तो वो दोनों की बन नहीं पाएगी, इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से बोली गई। मिथक समाज में फैलाया गया, उस मिथक को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों की इसलिए नहीं बनती, दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों का गुण अलग है। एक में गुस्सा कम, एक तमस और दूसरा शांत। मंगल युद्ध के देवता हुए और लग्न में बैठे हुए हैं तो वो युद्ध, आक्रामकता ऐसी चीजें लेकर आएंगे। वो दूसरा जातक मांगलिक नहीं है, मंगल उनके में शांत है, तो इसलिए गुण अलग अलग हो गए, तो उनकी कभी नहीं बनेगी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। इसलिए बोला गया कि मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए। कुछ केसेस में उम्र घटी है, जब परिवार में कलह होगी, टेंशन्स रहेंगी, सुख नहीं होगा, तो वैसे भी उम्र घटती हुई नजर आती है। तो एक बात समझ गए होंगे शायद आप कि क्यों मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, ये अंधविश्वास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो बोला गया है वो इस तरीके से बोला गया है, उसको समझने की हमें आवश्यकता है कि क्यों। अब कोई आपसे बोला कि क्यों मांगलिक से शादी करनी है, तो वो उम्र वाली चीज पे मत जाइए, दोनों के गुण देखिए, इसलिए ये साइंटिफिक है। इस तरीके से इस मिथक को तोड़ना है आपको। दूसरा एक और बात कर लेते हैं कि मांगलिक, एक मिथक ये फैलाया गया कि जातक की वट वृक्ष से शादी करा दो या किसी जानवर से शादी करा दो। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा बोला गया कि ठीक है, मान्यता है समाज में, ये मान्यता समाज में चली आई कि पहली शादी किसी वृक्ष से या पशु से करा दो तो संकट उसके ऊपर चला जाएगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे और दूसरा जो मतलब शादी है वो सही रहेगी। ये भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। जातक जो मांगलिक है उसका चरित्र और नेचर बदलता हुआ नजर नहीं आता। वृक्ष से शादी करा दो, कुछ परसेंटेज इसका ठीक है, इससे दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नेचर नहीं बदलता है।
उसके साथ साथ मंत्रों के द्वारा जातक को अपने मंगल को शांत करना पड़ता है, तब वो पूरी तरीके से लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो दूसरा मिथक भी हमने बताया। तीसरा एक मिथक है कि मंगलवार को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वो मांगलिक होता है। इसमें भी सत्यता नहीं है। मंगलवार बेशक जन्म हुआ लेकिन मंगल शांत है, सही स्थिति में, तो जातक मांगलिक नहीं होगा। कुछ केसेस में हो जाता है, अपवाद होंगे, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। किसी भी दिन जन्मा व्यक्ति मांगलिक हो सकता है, ये भी एक मिथक है। इसको कोशिश करें और आगे फैलाएं। एक बोला गया कि अगर मंगल के साथ गुरु या शनि बैठे हुए हैं कुंडली में तो मंगल का दोष खत्म हो जाता है। यह भी पूरी तरीके से तो सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पूरी तरीके से यह बात सत्य नहीं है। हां, शनि के साथ मंगल है और अष्टम भाव में शनि और मंगल की जोड़ी बन रही है, तो प्रभाव कुछ हद तक कम होता हुआ दिखता है, लेकिन मंगल दोष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा गुरु और शनि के साथ बैठकर या युति बनाकर। यह भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, यह भी एक झूठ रखा गया, ऐसा प्रारंभिक किताबों में एस्ट्रोलॉजी की नहीं लिखा हुआ। गुरु की दृष्टि मंगल पे हो और केंद्र भाव में गुरु हो, उसी स्थिति में देखा गया है। ध्यान रखें, गुरु की दृष्टि मंगल पर हो, जुपिटर की दृष्टि मंगल पर हो और केंद्र भाव में जुपिटर गुरु बैठे हो, उस दृष्टि में कई बार देखा गया है कि मंगल का दोष खत्म होता हुआ या प्रभाव कम पड़ता हुआ दिखता है, लेकिन कुछ केसेस में यह भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। और एक चीज हमने और बताई आपको मिथ्य, वो बहुत बड़ा मिथ्य है कि 27-28 साल की उम्र के बाद यह मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन असंभव। एस्ट्रोलॉजी में यदि आपको विश्वास है तो यह भी पूरी तरीके से गलत है। कई बार बोला गया कि लड़का अगर है तो 28 साल के बाद उसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो ही नहीं सकता। लड़का अगर है तो मंगल ना लड़का देखता ना लड़की देखता है। यह भी मिथ्य झूठी बात फैलाई गई। ध्यान रखें, ये मिथ्य जो बताए हैं, प्रभाव कम होता है 28 साल के बाद। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर देख लें। 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म नहीं होता है, प्रभाव कुछ कम हो जाता है 10% 20%, लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कुछ उपाय। देखिए, कुंडली में यदि मंगल दोष लग रहा है तो एक तो जातक को विशेष पूजाएं होती हैं जिसके द्वारा मंगल दोष के प्रभाव को कम करते हुए नजर आ सकते हैं। मंगल दोष का प्रभाव कुंडली में पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिए। हाँ, प्रभाव कम किया जा सकता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ पूजा पाठ बनाए गए हैं कुंडली में। कुंडली एक बार जरूर दिखाएं, कुंडली का विश्लेषण कराएं, इसके बाद विशेष पूजा अर्चना और इसके साथ साथ कुछ रुद्राक्ष रतन बताए गए जिससे कि मंगल को शांत किया जाता है और उसके प्रभाव को कम किया जाता है। शादी में देरी हो रही हो तो उसके लिए कुछ पूजाएं अर्चना और इसका विधान बताया गया है। लेकिन कुंडली में अलग अलग तरीके के मंगल दोष बनते हैं और अलग अलग तरीके की पूजा अर्चना होती हैं। मांगलिक मंगल लग्न में बैठा है तो अलग तरीके की पूजा, सप्तम में बैठा है तो हमने बताया प्रभाव भी अलग होगा, इसलिए पूजा भी अलग होगी। अष्टम में बैठा है तो प्रभाव भी अलग होगा, पूजा भी अलग। द्वादश में बैठा है तो प्रभाव भी अलग, पूजा भी अलग। लेकिन सामान्य रूप से कुछ पूजाएं होती हैं जिनको कि मांगलिक जातक को निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। पहली क्या है, पीले पत्र पे पीला पेज या पत्र लो, उसके ऊपर लाल अक्षरों में हनुमान चालीसा लिखी हुई हो, उस हनुमान चालीसा को अपने साथ निरंतर रखें, लाल कपड़े में लपेटकर अपने साथ निरंतर रखें और प्रतिदिन कम से कम 7 बार, अधिक से अधिक जितनी बार कर सकते हो, कम से कम 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीले पत्र पर लाल अक्षरों में हनुमान चालीसा लिखी हुई हो, उसको अपने साथ रखना है और उसी को जप करना है हनुमान चालीसा का।
मंगलवार के दिन एक और, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं, और मंगलवार के दिन मंदिर जाएं और वहां बैठकर कम से कम 7 बार, अधिक से अधिक आप जितनी चाहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी का आगे घी का दिया जलाएं और हनुमान जी को लाल चोला जरूर चढ़ाएं। इससे भी मंगल दोष शांत होता हुआ नजर आता है। लाल मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान, मसूर की दाल का दान, लाल मसूर की दाल मंगलवार के दिन दान करें, गरीबों में, ब्राह्मणों में, मजदूरों में, जो कि आपकी स्थिति से, आर्थिक स्थिति से नीचे के लोगों, उनको मंगलवार के दिन मजदूरों को खाना खिलाएं, उससे भी लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आता है। शिवलिंग पर लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, उसके साथ साथ जल और गंगा जल देते रहें, उससे भी मंगल दोष खत्म नहीं होता है। हम फिर बोल रहे हैं, शांत होता हुआ, और जो विवाह में देरी और जो अपना शारीरिक कष्ट, शारीरिक क्षमताएं, बीमारियां, उसमें और गुस्सैल व्यवहार, उसमें थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है। और भगवान शिव की जो पूजा होती है वो संयुक्त पूजा करें और करवाएं, और मंगल दोष के लिए कुछ पूजाएं होती हैं वो जातक को जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा कुछ रुद्राक्ष रत्न भी होते हैं जो कि कुंडली का आकलन करके, विश्लेषण करके ही बताए जाते हैं। इस एक चीज और ध्यान रखें, जिन जातकों के लग्न में मंगल बैठा हुआ है उनको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध और अहंकार करना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। अपनी जिद को छोड़ें, अन्यथा अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और उन जातकों को रामचरितमानस का पाठ भी नित्य रोज प्रतिदिन, चाहे एक अध्याय, चाहे एक पेज, जितना पढ़ सके, जितना समय हो, रामचरितमानस का पाठ का एक पेज जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिनकी लग्न में मंगल बैठा है उससे गुस्सा शांत होगा, डिसीजन मेकिंग जो पावर होगी वो बढ़ेगी। तो ये कुछ सामान्य से उपाय बताए, मंगल के हमने कुछ मिथक फिर से बताए। मिथक के ऊपर एक हमने मिथक वीडियो और बनाया जो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर देखना चाहिए। वो भी मांगलिक दोष वाले जातकों को, विवाह में देरी हो रही हो, समस्याएं आ रही हो, तो कुंडली का आकलन करवा के उसकी पूजा सिद्धि करें। मंगल दोष हर केस में जीवन साथी के जीवन के ऊपर संकट पैदा नहीं कर सकता, यह भी एक मिथक बताया। हां, शादी के बाद भी दोनों जातक अलग अलग होते हुए, तलाक जैसी चीजें होती हुई, विच्छेदन, कलह, ये सब होती हुई नजर आ सकती हैं। उज्जैन स्थित मंगलनाथ की पूजा अनुष्ठान मंगल दोष हेतु भी किए जाते हैं, और बड़े बड़े स्टार्स लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उज्जैन स्थित मंगलनाथ जी की पूजा जरूर करवाते हैं यदि कुंडली में मंगल दोष है। तो आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं, ज्योतिष को दिखाएं, तभी उपयुक्त सलाह दी जा सकती है। एस्ट्रो ओनली के इस लाइव चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने लेकर मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आता रहूंगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई समस्या जीवन में हो, कुछ लकी जातकों के लिए कुंडली, 1 या 2 जातकों की जो भी कमेंट पहले आएगा कि कुंडली देखेंगे, अगले आने वाले वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रो ओनली से जुड़े रहें, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय मां भारती, राम राम।